Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss chapter number 16. In the last video we have discussed about how much water is available for use. In today's video we are going to discuss different forms of water. So there are three forms of water. Water exists in three forms: solid, liquid and gas. Solid is in form of snow or ice, liquid is in form of water, gas is in form of cloud. So snow or ice exist on the earth in the form of ice caps at the poles of the earth. ग्लेशियर एंड स्नो कवर्ड माउंटेन। मैंने आपको बताया था बेटा, जो आपके पोल्स होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है और कम टेम्परेचर के ऊपर आपका जो पानी है वो जम जाता है। तो आपका स्नो वाला फॉर्म कहाँ नजर आता है? पोल्स के ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर और आपके माउंटेन्स के ऊपर नजर आता है। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। और यही जो चीजें हैं यही आपकी अर्थ के सरफेस के ऊपर मेन सोर्स ऑफ वाटर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वाटर। Liquid form is present in ocean, lakes, rivers and even underground water in the earth upper layer. ये हमारा ओशन में, लेक्स में, रिवर में और सारे अंडरग्राउंड वाटर जो है उन सब के अंदर आपका कौन सा फॉर्म प्रेजेंट रहता है? लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट रहता है। क्लाउड और गैस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। वाटर वेपर की टर्म में हमारा जो मिलता है दैट इज योर व्हाट? Gaseous form, cloud form. On condensation, it turns into droplet and precipitate on Earth's surface in the form of rain. और उसके बाद ये अर्थ की सरफेस के ऊपर रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है द कंटिन्यूस रिसाइकलिंग ऑफ दीज फॉर्म ऑफ वाटर टेक प्लेस एंड अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज मेंटेन ऑफ कॉन्स्टेंट। जब इन फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर को हम कंटिन्यूसली रिसाइकलिंग करेंगे तो हमारी वाटर की जो नीड है वो कंप्लीट होती है और जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो हम मानते हैं कि कांस्टेंट है। मोस्ट ऑफ द अर्बन एरिया हैव अ सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई वेयर एज अंडरडेवलप्ड और अनडेवलप्ड एरिया डिपेंड ऑन रिसोर्सेज लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड, हैंडपंप एक्सेट्रा। जो अर्बन एरियाज है उनके अंदर तो वाटर सप्लाई प्रॉपर है, जैसे कि आप अपनी सिटी के अंदर देख सकते हैं म्यूनसिपैलिटी का पानी आता है और ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जो आपके अंडर डेवलपिंग या फिर अनडेवलप्ड एरिया है, जो टिपिकल आपके रूरल एरियाज हैं, उनके अंदर आपका वाटर सप्लाई का बहुत अच्छी सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो एग्रीकल्चर है, वहाँ के जो एनिमल्स है, वो सब आपके रिवर, लेक और पॉन्ड, हैंडपंप के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर आपका इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर की तरह कंसिडर होता है। क्यों? वेल है, ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर मैनी पीपल। ये सब आपके बहुत सारे लोगों के लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर है। द वाटर इन दीज सोर्स इन द ग्राउंड वाटर, इन सब के अंदर आपका कौन सा वाटर होता है जो कि आपका सोर्स होता है? तो वो ग्राउंड वाटर होता है। It is the upper level of underground water which occupies all the spaces in the soil and rock and form a water table. तो उसकी वजह से आपका एक वाटर टेबल बनती है। ये सारा जो वाटर है ये हमारा सोइल, रॉक के अंदर ऑक्यूपाइड रहता है और वो हमारा प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, वेल है, ये लेक है, सोइल एंड परमेबल रॉक सैचुरेटेड विद ग्राउंड वाटर। तो ये आपकी ग्राउंड वाटर के साथ में अटैच रहती है। ये वाटर टेबल आपकी है। इधर ग्राउंड लेवल है, वाटर लेवल है, कि ग्राउंड कहाँ पर है, वाटर कहाँ पर है। ये जो हल्का सा है ये ऊपर ग्राउंड है, ये जो आपके काले काले से नजर आ रही है सब आपका वाटर का लेवल है। सो द अपर लिमिट ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। जो अपर लिमिट होती है ग्राउंड वाटर की वो आपकी वाटर टेबल कहलाती है। जैसे कि ये अपर लिमिट है, ये यहाँ है, इधर आप देखेंगे तो ये वाला ग्राउंड लेवल है आपका। इट रिप्रेजेंट्स द डेप्थ ऑफ द वाटर फील्ड एरिया एट अ गिवन प्लेस। और ये जो वाटर टेबल है ये बताती है कि उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपने कितनी डेप्थ तक का वाटर को फिल कर रखा है। The water table rises and falls depending upon the amount of rainwater that seeps into the groundwater and how much groundwater is drawn आउट फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्री। कितना वाटर आपका इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, डेली यूज के लिए आपका यूज होता है, वो सब आपकी वाटर टेबल से ही देखा जाता है। उसके टाइम पे आपकी वाटर टेबल राइज हो सकती है या फॉल हो सकती है। ज्यादा यूज हुआ तो फॉल हो जाएगी, कम यूज हुआ तो वो राइज हो जाएगी। द सीपिंग डाउन ऑफ रेन वाटर इनटू ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जो आपका रेन वाटर आके ग्राउंड वाटर के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन। द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस।
तो ग्राउंड वाटर इस केस में आपका रेन वाटर आता रहता है तो वो रिचार्ज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। एट सम प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। कुछ प्लेसेज के ऊपर हार्ड रॉक के अंदर आपका जो ग्राउंड वाटर है वो स्टोर रहता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। ये ऊपर वाटर टेबल है, ये नीचे आपकी रॉक है, इसके बीच में आपका वाटर भरा हुआ है। दिस इज एक्वीफायर which contain the ground water usable by ट्यूबवेल एंड हैंड पंप। तो ये आपका वो एरिया होता है जहां पर आपका ट्यूबवेल और हैंड पंप की वजह से ग्राउंड वाटर को बाहर निकाला जाता है। These sources however have limited source of water and may get exhausted if used excessively। तो ये सारे आपके ग्राउंड वाटर के सोर्स होते हैं और अगर ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब अगर हम इनको बहुत ही एक्सेस यूज करते हैं तो उस टाइम पर हमें ये लगता है कि हमारे पानी की कमी होने लगी। इसलिए हमें वाटर को बहुत ही वाइजली यूज करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।